कंपटीशन है इसमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। जाती अपडेट्स एंड में दूंगा। सबसे पहले ये बताएं कि कैसी जा रही है मैरिड लाइफ। मेरी तो बोरिंग। अच्छा, आज की वीडियो में थोड़ी सी शरारती बातें हैं तो उसी हिसाब से देखने की तरतीब बनाइएगा। आज का डिस्कशन शादी सीजन पे है, जो कि यकीनन पिछले दिनों में हम सब ने भुगता है। अब जाहिर है जब इस इलाके में इतनी शादियां होंगी तो उनके अराउंड अनशंट आइटम भी होंगे, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। इन तकरीबात में अमूमन रक्स शामिल किया जाता है, जो कि आम आवाम के लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका होता है। एक तो हर चपाटर लौंडे के अंदर एक सांप है, जैसे इन भाई ने ऑल बॉयज महफिल में नागिन डांस और कामा सूत्रा से इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस दी, सपेरे के टेके भी लगाए और क्राउड में भी घूम से गए। नए दुल्हाओं को मैं मशवरा दूंगा कि शादी की रात ये सब अटेम्प्ट ना करें। कमर में अगर चूक पड़ गई तो वलीमे में बैठना एक तकलीफ बन जाएगा। इधर भी भाई का सांप निकलने ही वाला था कि स्टेज से गिर पड़े, लेकिन काबिले तारीफ रिकवरी दी। जो भंड हुआ उसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं होने दिया। ये रिकवरी है कितनी इंप्रेसिव, आप इससे अंदाजा लगा लें कि शपाटर बॉयज अपने अजीज के लिए कुछ आइटम तैयार करके लाए थे और ये भी स्टेज पे गिर गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बॉयज का ये एक मसला है, अपने करीबी दोस्त की शादी के मौके पे हमें कुछ कीड़ा काटता है, कुछ डिफरेंट करने का दिल चाहता है। जैसे इधर एक दोस्त फुल अबाए में स्टेज पे चढ़े, दूल्हे को गले लगा लिया, दुल्हन का दिल हलक में आ गया और फिर अंदर से एक शपाटर दरियाफ्त हुआ। बॉडी लैंग्वेज से मैं बता रहा हूं कि ये अबाया उधार का नहीं है, ये पर्सनल यूज के लिए है। ये ही है जो फैमिली डे पे डोलमेन पे निकलता है। लॉन्डो की दोस्ती का एक बड़ा खूबसूरत फीचर है, लेकिन कभी कभार ये दुल्हन के लिए भारी पड़ जाता है। बेगम के बजाय दोस्त को इधर रसगुल्ला खिला दिया गया, शायद इसीलिए आगरा की शादी में रसगुल्लों की कमी पे 6 लोग जख्मी हो गए। मेरा नए दूल्हाओं को मशवरा है कि दोस्त के मुंह के बजाय बेगम के मुंह को अहमियत दी जाए। फिर डांस को लेके कुछ लोग ऐसे परफॉर्मर भी होते हैं जो कि शदीद मेन कैरेक्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। उनको दूल्हे दुल्हन से स्पॉटलाइट हटा के अपने आप पे चाहिए होती है। ये शादीशुदा जोड़ों और दीगर महफिल की नफरत होते हैं। ये लोग नाचे जाएंगे, इनको रिस्पॉन्स ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे कोई रो रहा हो, कोई मर रहा हो, इनका कोई कंसर्न नहीं। इवन इस हद तक के शक्ल पे भी आ जाए कि निकल यहां से कल्टी हो, जैसे इस दूल्हे की शक्ल पे क्लियर है, ये लोग अपना पूरा करके ही जाएंगे स्टेज पे हड़ाहुड़ी मचा के। मेन कैरेक्टर का कीड़ा अमूमन बच्चों में भी देखा जाता है। वो भी बेकार डांस से तमाशाइयों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक तवील टॉपिक है, लेकिन शादियों के दौरान बच्चों के कमीनेपन का एक पूरा डोमेन है, जिसकी बेहतरीन मिसाल ये है, रुखसती होने लगी हुई है। ये बच्चा जूता छुपाई का छुपा हुआ जूता बना हुआ है। शायद इसीलिए इस बच्चे को बेचने की कोशिश है, सिर्फ 1 लाख में, कि बहुत खून पी रखा है इसने, ले जाओ प्लीज। जाहिर है न्यू कराची 5 नंबर का बच्चा है, हल्का तो नहीं होगा ना। मेन कैरेक्टर सिंड्रोम को अभी लेके चलूंगा थोड़ी देर और, तो जस्ट इन केस आपको समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल देख लें जिसकी वजह से भाई का लिफ्ट में दाखिला मुश्किल हो गया। ये वो लोग हैं जो अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी हैं। इनके ख्याल में मुसलसल अटेंशन इनको ही दी जाए। अब ये कंडीशन दुल्हन पे भी तारी हो सकती है, जैसे इधर हुई। ये लेडीज जो कि यकीनन ब्राइड जिला होंगी, सोलो परफॉर्मेंस दे रही थी। पीछे बाप से जज्बात काबू नहीं हो पाए, बिखर से गए, रो पड़े, लेकिन दुल्हन ने प्रायोरिटी टिकटॉक को दी। बिखरे हुए अब्बा को डंप करके परफॉर्मेंस कंटिन्यू की। सिर्फ डांस में नहीं, सिंगिंग में भी देखा जाता है। फिर कुछ केसेस में नया कपल दोनों ही इस कैफियत के शिकार होते हैं। खाली हॉल में मेहमानों के आने से पहले इनके दरमियान काउंटर स्ट्राइक चलती है, एक दूसरे पे फायर खोल रहे हैं। भाईजान का डेफिनेटली एक मिर्जापुर मीट्स मोबाइल चोर एस्थेटिक तो है। कुछ देर रुक जाओ यार, कहीं और शॉट लगा लेना। और इस कंडीशन के जरासीम कभी कभार पूरी फैमिली में ही होते हैं। अरीब करीब के सब लोग ही दूल्हा दुल्हन ड्रेसिंग में थे, मनी हाइस्ट मॉडल पे चल रहे हैं कि पता ना लग पाए असली कपल कौन सा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डांस परफॉर्मेंस आउटसोर्स कर देते हैं। महक मलिक वाले क्राउड की तरफ मेरा इशारा है, और ऐसी महफिलों में एक अलग ही इंजॉयमेंट चलती है। और कुछ इवेंट्स बिल्कुल ही सादा खुशबू होते हैं, सेग्रीगेटेड, और जाहिर है ऐसी फीकी महफिल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा, जो कि कुछ लोगों ने आके लिया। और अचानक से एक हड़ाहुड़ी मच गई। जेंट्स सेक्शन एक दूसरे से भिड़ गए, मारा मारी शुरू हो गई। अंकल लोग एक दूसरे की कोट लगा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये टोटल एक बहाना था
था लेडी सेक्शन में घुसने का कि असल में कोई मैटर हुआ होगा नहीं। और इस सब के बावजूद मैं कंफर्म कह सकता हूं इस पूरी हड़ाउड़ी में चंद ऐसे लोग होंगे जिनको एक जूं तक नहीं रेंगी होगी। उन्होंने अपना खाना आराम से कंटिन्यू किया होगा, आसपास क्या चल रहा है इनको इससे कोई गर्ज नहीं। बिल्कुल इन बाजी की जरा जो कि पिज्जा रिव्यूज कर रही थी, बिरयानी मास्टर के जायके के पीछे क्या राज है वो फाश हो गया। फिर शादी के अराउंड कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कपड़ों को लेके पर्सनल चॉइस। यहां दूल्हे ने एक शदीद लंबे हार के लिए ऑप्ट किया, मल्टीपल मंजिलें इन्वॉल्व हो गई। ये भाई यकीनन कहीं कमी के लिए कॉम्पनसेट कर रहे हैं। अपनी ड्रेसिंग में तो हैं ही, लेडीज के कपड़ों में भी जेंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे इस दुकानदार ने पूरा लहंगा ही डाल लिया, लीव नथिंग टू द इमेजिनेशन इन्होंने सोचा। और इन भाई ने जिस महारत से साड़ी बांधी है, दुल्हने शर्मा जाए, कुछ स्किल्स सीखे नहीं जा सकते, यू आर बॉर्न विद इट। लेकिन हर दुकानदार वेलकमिंग नहीं है, जो चिड़ा हुआ है उसको तपाओ तो पिचकारी है भाई। रस्मों रिवाज भी होते हैं इस दिन। दूल्हे के सर पे मुर्गी घुमाई गई, लेकिन बेचारी को पेचिश लगी हुई थी, कुल्ले पे बोझ हल्का कर दिया, लेकिन ये इस दिन की आखिरी पिचकारी नहीं थी। एनिमल अमीरों की वेडिंग में भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ जहेज का एक पूरा तंबू लगा दिया भाई। अरे ये जुम्मा बाजार लग रहा है, कंप्लीट विद गोल्डन फर्नीचर। इन्होंने सोने का बिस्तर लिटरली ही ले लिया। खैर जिस तरह की वैरायटी जहेज के आइटमों में है, वैसी ही दूल्हे दुल्हन में भी दस्तयाब है। ईमो दुल्हने हैं जिनका गोल रोटी पे हाथ साफ है, बीमार दुल्हने हैं। अरे नहीं मेरी जान, मेरा ना जुकाम हो गया था और थोड़ी सी खांसी भी है और थोड़ा सा गैस भी हो गया है। ऐसी भी हैं जो कि होने वाले खावंद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाचा नहीं कहना, सर कहना है, यहाँ इफ्तिखार अहमद कहना है बस। और शबाटर दुल्हन भी हैं, शी डेफिनेटली नोज हाउ टू राइड। इनका मेरे ख्याल से इन भाई के साथ एक अच्छा मैच बनेगा, जो कि शायद बुढ़ापे में जाके कुछ ऐसा लगे। जवाब नहीं है भाई, इतनी एज पे साइकिल में रिवर्स काउ गर्ल देना कोई आम बात नहीं है। सिंप दुल्हाओं की भी एक वैरायटी है। ये कहानी यूनिवर्सिटी से शुरू होती है और यहां जाके खत्म होती है। ये भाई बेगम के लिए पानी ला रहे हैं, बाल बना रहे हैं, घर का झाड़ू भी लगा रहे हैं। मैं इनको कहता हूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें भाई। और सिर्फ ये नहीं, दिन में 118 बार बीवी के पांव चूमते हैं, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं बस सिर्फ इधर ये कहूंगा कि वाई स्टॉप एट 118, पूरा 150 ही कर लो। फिर ऐसे भी मर्द हैं जो कि बेगम की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मावा दिला के लाओ। नहीं मिल रहा यार मावा, मुझे कितना फार कराइए, नहीं मिल रहा मावा यार भाई। एंड मिल गया मावा, मिल गया। ये देखो मावे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई, ये बात लेडीज तक पहुंच चुकी है। अगर मैं कहूंगी कि आज के बाद गुटखा नहीं खाना तो ये कितना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, रोटी मत देना, बाकी ये देना। पता नहीं कहाँ हैं ये मावे वाली लड़कियां, प्लीज हमसे राब्ता करें। ऐसे भी मर्द हैं जिनके लिए जहाज बस बन गया, 6 घंटे खड़े रहे ताकि वाइफ सो सकें। अच्छा ही किया इन्होंने वैसे, क्योंकि एक और कपल की परवाज के दौरान लड़ाई की वजह से तैयारे को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ गई और एक खातून ने तो शौहर को नाक पे मुक्के मार के मार ही डाला सालगिरह पे दुबई ना ले जाने पे। कुछ ऐसे भी बॉयज हैं जो कि फुल मेकअप तैयारी करके अपनी माशूका का भेस ले लेते हैं और उनके बिहाफ पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। तो हाँ भाई, स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं लेडीज के आजकल, कोई हल्के में नहीं आ रहा। अगर बता दिया कि आपकी रिहाइश नॉर्थ नाजमाबाद में है तो बम्बल पे फौरन अनमैच है। फिर कुछ ऐसे दूल्हे भी हैं जिनकी एक से ज्यादा दुल्हन है। मुझे बताएं कि आपके अब इनमें से कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे हैं। इंटरव्यूअर के पूछने पे कि एक बेगम के साथ दूसरी से ज्यादा बच्चे क्यों हैं, एक बहुत भारी जवाब मिल गया। असल तो मेरी मशीन अच्छा काम करें देता हूँ, मशीन ढीला काम करें देता हूँ। अक्सर पाकिस्तानी मर्दों की दूसरी शादी की ख्वाहिश होती है जिसके लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जिस बात को यूनिकॉर्न रियल एस्टेट के सैयद वसीउद्दीन ने समझाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद वसीउद्दीन अहमद है। मैं यूनिकॉर्न रियल एस्टेट से मुखातिब हूँ। अगर आपका दूसरी शादी का मूड है तो आप बहरिया टाउन में बहरिया हाइट देखें। अगर आप 9th फ्लोर पे रखते हैं अपनी बीवी को या किसी फ्लोर पे भी, तो अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर या लड़की का घर वाला कोई आता है तो उसको मेन गेट से यहाँ आने के लिए कम से कम 15 मिनट दरकार है। तो जब तक आएगा और लिफ्ट में जाएगा, ऊपर आएगा, उस वक्त तक आप उसको छत से दूसरी तरफ से उतार दें। और कुछ बिल्कुल ही यूनिक कपल्स भी हैं, जैसे नवाब शाह में 11 बच्चों की मां ने 9 बच्चों के बाप से पसंद की शादी कर ली। खैर 1, 2, 3 या 4 शादी कर तो लेनी चाहिए, जैसी बात को यासिर भाई ने इंडोर्स किया। लेकिन कुछ क्राउड ऐसा भी है जिसकी एक भी नहीं होके दे रही। शायद इसी वजह से उनको अपने आप को पाक व्हील्स पे
एज 1000 लाख की सुजुकी खैबर की तरह बेचने की कोशिश करनी पड़ रही है, या दूसरे एक्सट्रीम पे OLX पे 20 रुपए में एज जर्मनी शेपर्ड का एड लगा रहे हैं। लेडीज भी 5500 में एज AC/DC फैन चल रही हैं, लेकिन अभी लड़कों के मसलों पे रोशनी डालते हैं। सबको मैं सुनाऊं ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैं सिंगल हूँ जनाब, मेरी कोई दीवानी नहीं। मेरे ख्याल से इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें लेडीज से बात करने की तमीज नहीं होती। एनी टाइम कुछ बेकार बात कर देंगे, DM में जाके हक देंगे। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये भाई कहते हैं, हाय फीमेल हो या लड़की। इन चचा ने 3 आईफोन के साथ तस्वीर भेज दी के पटोगी। अरे आप शानदार मोबाइल थोड़ी हो। अतर रसूल कहते हैं, आई एम 40 years old and I am Pakistani and willing to marry if you become Muslim and came to me Pakistan already married with 2 sons 1 डॉटर वाइफ साथ है। ये अंकल लव एंड कंपेनियनशिप ग्रुप में आई सर्च ऑनलाइन फीमेल फ्रेंडशिप कर रहे हैं। जेरी मुगल फरमाते हैं कि हाय आई लव यू, कैन यू मेक माई वाइफ, प्लीज बन जाओ GF, जो कहोगी वो करूंगा, बस पैसा मत मांगना। अरशद अली लिखते हैं डायरेक्ट कि मैं आपके साथ नाजायज ताल्लुकात रखना चाहता हूं। अरे लड़का लोग क्या कर रहे हो। दाऊद फर्स्ट ईदी 10 रुपए की दे रहे हैं। ये भाई सिविक के पीछे हॉर्नी बॉय लिख के घूम रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि आई लव यू कैन आई ड्राइव योर सिविक का कोई नोट लिखा आ जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहा। मार्च में एक भी दाना नहीं बिका। लेडीज बता रही हैं कि ये लड़के अजीब हैं, गाना गा रहे हैं फोन पे, आधा घंटा तला अंजुम का रैप सुनाया है। अरे AI तक जलील कर रहा है, कहता है कि जानी लड़कियां खुश करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन तुम्हें किसी लड़की ने खुश किया है? अरे ऐसे कैसे करेंगे लड़कियां खुश, हरकतें तो देखो तहूर अहमद की। तेरे उस्ताद आज भी मेरे शागिर्द हैं। ये भाई बोलते हैं कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, शरीके हयात की कमी है, जेब में 1000 के नोट और मोबाइल टांग के। बेहतर लौंडे भी इस काम में स्ट्रगल कर रहे हैं। Won't take much of your time. No problem. But, You can take my time. आपके डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। लिहाजा मैं आपको लेडीज का दिल जीतने के लिए एक फूल प्रूफ तरीका आज बता रहा हूँ। आपने टोटल ये करना है। लिपस्टिक की गारंटी तो नहीं दे सकता बेबी, पर तुम्हारा काजल कभी खराब नहीं होने। और अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है मेरे भाई, लौंडेबाजी का खास मिस्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। लड़का खुद राब्ता करने पे मजबूर हो जाएगा। क्या पता 6 घंटा खड़े रहने का भी कोई सेटअप बन जाए, जिसके बाद कंफर्म पिचकारी है। चलें जी, काफी लंबी हो गई, शादी कंटेंट अभी भी बाकी है, तो वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा वाइंड अप करते हैं, पर्सनल अपडेट्स देता हूं। पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ चल रहा था उससे शुरू करता हूं। आखिरी जो वीडियो लगाई थी अक्टूबर में, उसके बाद अमेरिका का एक ट्रिप लगा लिया मेटल का एक कॉन्सर्ट देखने के माइंड से। जो लोग ये सब पसंद करते हैं, जरा लाइनअप तो देखें यार। एक ही वीकेंड में आयरन मेडन, गन्स एंड जूडस प्रीस्ट, AC/DC, टूल और मेटालिका। मजा ही आ गया था बॉस, एक नंबर एंजॉयमेंट, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और इन बैंड्स के मेजॉरिटी लोग 70-80 साल के बाबे खत्म कंडीशन में है, लेकिन फिर भी नौजवानों की तरह स्टेज पे उछल कूद रहे हैं। मैंने सोचा इससे पहले ये लोग चल बसे, इनका कॉन्सर्ट देखाओ। खैर कॉन्सर्ट के बाद 2 शोज भी किए, एक बे एरिया के इलाके फ्रीमॉन्ट में किया और फिर DMV के इलाके आर्लिंगटन वर्जीनिया में। दूर दूर से लोग देखने आए, बहुत मोहब्बत दी आप लोग ने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शोज के सिलसिलों को लेके 2023 में मेरी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी थी, जो कि पूरी हो गई कि भाई 2023 में 10 नए शहरों में परफॉर्म करना है। और वर्जीनिया वाले शो के बाद ये नंबर 14 पे चले गया। वंस अगेन सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ आप लोग के सपोर्ट, दुआओं और प्यार मोहब्बत के बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो माय सिंसियरेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जब वापस आया तो बड़ी कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन मनूस बन के ना दी। तो एक पॉइंट पे फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि दिल लग नहीं रहा। तो फिर अराउंड दिसंबर के टाइम पे मैंने सोचा क्या पता एक प्रॉपर वेकेशन लेने से थोड़ा माइंड रिचार्ज हो जाए। तो जाके वियतनाम का चक्कर लगा लिया, वो भी एक नंबर मुल्क है, बड़ा मजा आया। तो इंशाल्लाह इसका भी एक डिटेल्ड व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा। और यकीनन इस ब्रेक के बाद बिल्कुल माइंड रिचार्ज और रिफ्रेश हो चुका है, काम में दिल लग रहा है। एनी टाइम अब हड़ाहुड़ी से वीडियो और शोज का सिलसिला जारी है। और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि ये भरे पेट के मसले हैं, लेकिन क्या करें भाई, मेंटल हेल्थ भी तो एक आलू है ना। खैर जैसे बताया इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी और शोज भी शुरू हो चुके हैं, जिसका शेड्यूल मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो नोट कर लें। अगले 3 हफ्ते तक कराची में पर वीकेंड 2 शोज यानी 6 शोज टोटल हैं। इस हफ्ते के सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगले हफ्ते 26 और 28 तारीख को गुलशन और डिफेंस में है। उसके अगले हफ्ते 2 और 4 फरवरी को जौहर और किसी एक और वेन्यू पे होंगे। फिर 9 तारीख फरवरी में हैदराबाद आएंगे, 16 फरवरी को लाहौर,
17 को गुजरांवाला, 18 को इस्लामाबाद और फिर 23 या 24 को फिर से कराची। तो टिकट्स की डिटेल वगैरह के लिए बेस्ट ये होगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहां पे आपको अपडेटेड रखूंगा। और जो लोग स्पेशली गुजरांवाला से हैं प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें शो को ऑर्गेनाइज करने में मदद के लिए। चलिए जी, आज के लिए बहुत हो गया। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। सी यू गाइस लेटर।